बच्चों, आपको खेलना बहुत पसंद है ना? जिसको खेलना पसंद है वह कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर भेजें। दिन का शैक्षणिक समय पूरा होने के बाद और होमवर्क पूरा करने के बाद बच्चे अक्सर शाम के समय खेलने बाहर जाते हैं। तो यह पोइम आपके खेल से ही संबंधित है। यह पोइम कक्षा छठी अंग्रेजी पुस्तक पूर्वी से यूनिट 4 से ली गई है, जिसका टाइटल है द विनर। यह कविता एक शांत लेकिन जीवंत शाम का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। यहाँ प्रकृति और बाल मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े दिखाई देते हैं। पूरी कविता को हम क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत कर सके कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। संध्या की शुरुआत एक खुले हरे भरे वातावरण से होती है। बच्चे अपने पड़ोसी के खेत में एक छोटी सी नदी के किनारे उत्साह से खेल रहे हैं। यह स्थान उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खुला मैदान, बहती हुई नदी और चारों ओर फैली हरियाली उनके खेल को और भी आनंदमय बना देती है। वे बॉल से खेलते हुए इधर उधर दौड़ते हैं, हंसते हैं, गिरते हैं और पड़ते हैं। फिर से उठकर खेल में वो लग जाते हैं। इस दृश्य से उनकी ऊर्जा, मासूमियत और जीवन से भरा हुआ स्वभाव झलकता है। जैसे जैसे खेल तेज होता है, बच्चे हाँफने लगते हैं, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर थकान महसूस करने लगता है, लेकिन उनका मन अभी भी खेल छोड़ना नहीं चाहता। यह बच्चों की उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें वे आनंद के क्षणों में थकान को भूल जाते हैं। इसी बीच प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। संध्या धीरे धीरे रात में बदल रही है। रात के सन्नाटे में अधिक गंभीर और शांत दिखाई देते हैं। यह वातावरण बच्चों को यह संकेत देता है कि अब यह घर लौटने का समय हो गया है। अंत में कविता एक सुंदर प्रतीकात्मक पंक्ति के साथ समाप्त होती है कि रात की जीत होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई हार गया है, बल्कि यह दर्शाता है कि दिन की चहल पहल और बच्चों का शोर और उनका खेल अब धीरे धीरे शांत हो रहा है और रात की शांति छा रही है। यह परिवर्तन जीवन के स्वाभाविक क्रम को दर्शाता है, जहां यह सक्रियता के बाद विश्राम आता है। इस प्रकार यह कविता केवल बच्चों के खेल का वर्णन नहीं करती, बल्कि समय के बीतने और प्रकृति के बदलाव और जीवन की लय को भी बहुत सुंदर और सरल ढंग से प्रस्तुत करती है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जो आपके खेल से संबंधित है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।